मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ಚುಟ್ಪುಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೇನು ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। बुद्धिजीवी कह रहा है कि अब तो हम कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वो देश के बारे में बोलेंगे तो गिरफ्तार नहीं, जो दंड कठोरतम होगा वो उनको मिलेगा। ये कहा तो ही था कि हमारे तुमने मारे हैं 26 लोग, दंड नहीं महादंड दिया, घर में घुस कर मारा। इसके पहले इंदिरा जी ने मारा था क्या घर में घुस के? नमस्कार, विश्वमित्र टाइम्स में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके बाद एक नया राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी तिरंगा यात्रा के नाम पर, कभी अगर आप देखें तो टिप्पणियों के नाम पर, कभी आप देखें तो राहुल गांधी और विदेश मंत्री के नाम पर, कभी देखिए तो बीजेपी और पाकिस्तान के नाम पर, कि ये सब क्या है। और एक और हम कहते हैं भाई हम तो सब एक हैं। इसके पीछे क्या धारणा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये राजनीति क्यों ही टक्कर गई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं एक स्वनामधन्य राजनयिक, सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। आप तिरंगा यात्रा में आए हैं जी, और खड़गे जी कह रहे हैं कि अरे तो छुटपुट युद्ध हुआ था। तब खड़गे जी उस परंपरा के रहे हैं जी, जिनमें राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना, राष्ट्रभक्ति का उद्वेलन का भाव का अभाव पाया जाता है। वो कहते इंदिरा जी ऐसा होने की जरूरत थी। अरे मेरे भाई जी, इंदिरा जी ने किया क्या है, 93,000 लोगों को हमारी सेना ने पकड़ के बंदी बनाया, उनको आपने छोड़ दिया। और 53 लोग जो हमारे वहां से लाने थे उनको आप लाए नहीं। आपने एक दूसरा पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश, हमारा एक और शत्रु खड़ा कर दिया। आप उस पे आपने अंदर में नहीं ले सकते थे, ये आपने किया नहीं। और आप कहते इंदिरा सा होना चाहिए। मैंने क्या आप मानते हैं कि बांग्लादेश का अलग बनना गलत हो गया? निश्चित रूप में बांग्लादेश को भारत में मिला लेना चाहिए था। मिला लेना। आप आज कहते हो मोदी जी से पीओके के बारे में, उस समय पीओके को नहीं मिला लिया? नेहरू जी ने क्यों आप यूएन की पूरी एक काउंसिल बैठा दी? अभी तो ये भी चर्चा है कि जो यूएन का विशेष संरक्षण करने वाला जो एक 40 लोगों का पूरा उसको वॉच करने वाला टीम थी, भारत ने उसको नकार दिया। ऐसी समाचार आ रहे हैं, भी उसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन आपने क्यों बैठा दिया? नेहरू जी के समय से बैठा दिया गया 1947 से। लेकिन उसकी तमाम परिस्थितियां थी, तत्कालीन सब कुछ था। लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी ने तो निक्सन को किस तरीके से आड़े हाथों लेकर के अपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेकर के सब कुछ किया। और आज क्या हो रहा, आज वो रोज ट्रम्प रोज डेली बोल रहा। ये कौन बोलता है? वो कह रहा मैं तो व्यापार में प्रतिबंध लगा रहा हूं। व्यापार प्रतिबंध की चिंता किसको है जी? उन्होंने मना किया अटल जी ने, कंपनियों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। अब अगर मुझे बोल लेते क्या बोलिए वो अच्छा होगा जी। उन्होंने प्रतिबंध लगाया था, अटल जी ने परमाणु का विस्फोट कर दिया बीजेपी के जी। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी, उनके 11 बेस और 9 उनके ठिकाने यानी 20 जगहों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी ने एक नहीं सुना। और जो समझौते की बात हुई तो अपनी शर्तों पर हुई कि अगर आतंकवादी घटना हुई तो इसका जवाब ये सीज फायर अस्थायी है। ये सीज फायर नहीं, ये ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। कोई दबाव में किसी के नहीं आया। और बाद में ट्रंप को कहना पड़ा, ट्रंप को आखिर में यही कहना पड़ा कि मेरा सहयोग रहा है। और कभी युद्ध की घोषणा भी नहीं की थी। ये कहा तो ही था कि हमारे तुमने मारे हैं 26 लोग, हम तुमको दंड देंगे। दंड नहीं महादंड दिया, घर में घुस कर मारा। इसके पहले इंदिरा जी ने मारा था क्या घर में घुस के?
इसके पहले मनमोहन सिंह थे कांग्रेस सरकार के, इतनी बड़ी घटना हो गई मुंबई की, इतनी बड़ी अक्षरधाम की घटना हो गई। उसमें एक बात, आप एक पक्ष ये भी देखिए, दूसरा पक्ष ये भी तो देखिए। आज आप मान रहे हैं कि हमारी पहलगाम में चूक हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? और उस समय तो वहां तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, सब कुछ कर दिया। यही तो आज कांग्रेस कह रही है चिल्ला चिल्ला करके। किसने इस्तीफा दे दिया? जब मुंबई की घटना घटी जी, उसी मनमोहन सिंह जी ने स्वीकार भी नहीं किया कि मेरी गलती है। पाकिस्तान को डांटना तो छोड़, एक गोली तक छोड़ने का काम आपने नहीं किया। उसके बाद भी यह हजरतबल में बिरयानी खाकर दमादों की तरह अपनी खातिर करा के आतंकताई यहां से वापस पाकिस्तान में घटना करने के बाद जाते रहे। आज वो जहन्नुम में जाते हैं। आज मोदी जी ने किया है कि आज उनको जो मरेगा आतंकवादी तो उसके जनाजा का शो नहीं निकलने जाएगा, वो वहीं पर गाड़ दिया जाएगा। ये काम मोदी जी ने किया। कहते हैं एक और आप कहते हैं सीजफायर है, तो फिर ये तिरंगा यात्रा क्यों? दूसरी चीज आप कहते हैं तिरंगा यात्रा आपके मन में उद्वेलन करने के लिए, रक्षा आपके और पूरे समाज में उद्वेलन का भाव, जो हमारा राष्ट्रीयता का भाव है जी, वो करने की है। आज महारानी होलकर का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं जी, जन्म जयंती मना रहे हैं। क्यों? पहली बार सबको एक, यही तो कह रहे हैं। अब 300 जन्म अब हुआ है तो पहली बार तो होगा। आप शताब्दी के पहले हम थोड़ी थे। 100 साल पहले हम कहाँ थे? नहीं, मेरा कहने मतलब है कि 250 साल तो अब हुआ, 200 साल पहले तभी भी तो आप मना सकते थे। लेकिन कह रहे हैं आप जानबूझ करके अपने वोट बैंक उसके लिए जानकारी का भाव है। नहीं, मेरे जानकारी 200 साल पहले बीजेपी गठन हुआ था क्या? लेकिन 250 साल पहले 250 साल पहले बीजेपी थी, कांग्रेस सरकार थी। बीजेपी की नहीं, मैं आज बीजेपी मना रही है, ठीक है, तो आज मना इसीलिए रही है कि आज सारी जगह पर कि आज राष्ट्रीयता की जो आवश्यकता है। महारानी होलकर ने आतताइयों के खिलाफ काम किया था, अंग्रेजी शासन को चेतावनी देने के लिए किया था। उन्होंने जो मंदिरों को ध्वस्त किया था मुगलों ने, उनको पुनरुद्धार करने का काम किया था। तो आज वही राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का भाव है। इसलिए 300वां जो 31 मई को 300 साल पूरे हो रहे हैं उनके जन्म के, तो जो 100 साल हुए होंगे तो हम नहीं थे, यानी हम मीन्स भाजपा का शासन नहीं था उस समय को जो रहे होंगे उनमें किया होगा। और जब भाजपा का शासन आया है ना, तो महाराष्ट्र के सदन में उनकी मूर्ति लगाई गई है। बीजेपी की सरकार के द्वारा इंदौर में, अभी से नहीं, जब से बीजेपी की सरकार है वहां पर शिवराज जी की थी, अब उनकी है, वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। तो आपने कैसे कह दिया कि बीजेपी ने किया? बीजेपी, चलिए आप कह रहे हैं, मैं उसकी बात स्वीकार कर रहा हूं। मैं तो मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो जो पार्टी लोग कहते हैं। मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी और जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके बीच में एक युद्ध चल रहा है। एक कह रहा है कि साहब ये जयचंद्र है, और दूसरा कह रहा है ये मीर जाफर है। देखिए, बताइए क्या करें? जयचंद्र तो होता है जिसने गद्दारी की हो। हाँ, जयशंकर जी ने वो काम किया है जो एक वैदेशिक नीति के तहत उन्होंने पूरे विश्व को, आज चाइना पाकिस्तान पे आक्रमण किया, चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके उनके लिए एक जहाज भेज देता। आज पाकिस्तान ने, सुनो आप सुनो, आप अगर पत्रकार हो तो सुनना, सुनाइए। आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, दूसरी बार मारा है, ठीक है, तीसरी बार मारा है। अमेरिका की हिम्मत हुई कि भारत क्या आप चेतावनी देते, आर पार कर देते, आर पार देखो, आप आर पार करके भारत की अर्थव्यवस्था खराब कराना चाहते हैं क्या? जी, आप भारत के समर्थक हो कि भारत के विपरीत हो? अर्थव्यवस्था भी एक चीज होती है, हम किसी को नष्ट करने के लिए थोड़ी आए हैं। हम उस व्यवस्था को, जो आतताई व्यवस्था है, उसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं, उसको समाप्त करके मानेंगे। हम किसी देश पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, किसी भी हिंदू शासन में हिंदुस्तान ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। एक मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि जो जयशंकर ने वो सूचना दे दी थी, जैसा आ रहा है पेपरों में, मीडिया में भी आया, यही तो राहुल कर रहे हैं, इसको आप उचित मानते हैं कि अनुचित मानते हैं? नहीं, क्या सूचना? आजकल तो सूचना तंत्र स्वतः से इतना बड़ा वो है कि आज कोई चीज किसी से छुपती नहीं है। और जयशंकर जी विदेश मंत्री के रूप में भारतवर्ष के नहीं, पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्रियों में से हैं। राष्ट्र की भावना उनके अंतर्मन से निकल कर आती है। और आज जिस तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया गया ना, दुनिया का तुर्की को छोड़कर कोई राष्ट्र खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया।
कितने उसके आतंकी मारे गए। और अभी आप आज बात करो, आज भी एक दो लोग वहां के आतंकी जो क्या आप सोचते थे कि मुंबई का घटना का अभियुक्त मारा जाएगा? आपने सोचा था कि पुलवामा का दोषी मारा जाएगा? आपने सोचा था कि जो जहाज को उठाकर अफगानिस्तान ले गया था उड़ा के, उसका संबंधी हमजा आज वहां पर घायल होकर मारा जाएगा? नहीं सोचा था, लेकिन आज मारे जा रहे हैं। पहले होता था क्या? नहीं होता था। पहले तो हम लोग उधर से बम चलता था, उधर से गोली चलती थी, यहां से इंदिरा जी और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी सफेद रंग का शांति का प्रतीक कबूतर उड़ा के आई लव यू पाकिस्तान हो जाता था। आज क्या है? गले लोगों तो लगाएंगे, और अगर तुमने हिमाकत की और मारने की कोशिश की तो घर में घुसकर मारेंगे, तुम्हारे हवाई अड्डे भी नष्ट करेंगे, तुम्हारे बेस भी नष्ट करेंगे, तुम्हारा परमाणु बम का जो धमकी देते हो उसको उड़ाने के लिए जहाज तुमको नहीं मिलेंगे। अमेरिका ने इसे समझौता नहीं किया, ऐसा आग्रह नहीं किया, उनका सारा बेस समाप्त कर दिया था। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी कि वो परमाणु का वो करते। परमाणु के लिए कहां से आप जहाज को उड़ाते? उनके सारे अड्डे नष्ट कर दिए थे। इसीलिए ये बातें मोदी साथ दूसरा नहीं हो सकता। और मोदी जी युद्ध में डाल के जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था हो रही है और वो 3री अवस्था होने वाली है, उससे जो पूरी दुनिया घबरा रही है, उसके जालसाजी में नहीं फंसने वाले थे। हम पे आक्रमण किया आपने, हमारे लोगों को मारा 26 को, हमने आपको जवाब देके आपके 150, 200, 300 लोग मार दिए। आपके आतंकवादियों को घर में घुसकर मार दिया, ये बता दिया कि अगर हमारे वहां घटना करोगे तो ये बजरंगबली श्री हनुमान जैसे शरीर पर सिंदूर लगा के चलते थे ना, वो सिंदूर लगाकर जब पहुंचे तो रावण का पूरा वध हो गया। और वैसे ही ये सिंदूर है, ये ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारी बहनों की अस्मिता का ये प्रतीक है और ये जारी रहेगा। अगर आपने किसी हिमाकत करी तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी बचने वाले नहीं। एक और शर्मा जी कि इस समय पहलगाम और पाकिस्तान सब बातों की टिप्पणियों को लेकर के काफी विवाद चल रहा है और लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अब जैसे अली खान को लेकर के बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आप एक चीज सोचो जी, हिंदुस्तान जी संकट में हो, यानी आज दूसरे देश से हमारा युद्ध चल रहा हो, जी, विपक्ष का कर्तव्य क्या होगा? जैसे अटल जी खड़े हो गए थे इंदिरा जी के साथ में, जी, यानी विपक्ष खड़ा हो गया था सत्ता पक्ष के साथ में, राष्ट्र मेरा है। आज राहुल जी, ये खड़गे जी, ये अखिलेश जी आज बयान देते हैं और वो बयान पाकिस्तान यूएनओ में अपने समर्थन में पेश करता है। वो कहते हैं कुछ हुआ नहीं, वो कहते हैं कि पहलगाम की घटना में ये नहीं, ये था। अरे आप ऐसा बोलते हो और पाकिस्तान उसको सबूत के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत करता है। पाकिस्तान के मीडिया के हेड बनने हैं आजकल राहुल जी, खड़गे जी, अखिलेश जी। उचित है क्या? आपका तो राष्ट्र अभिमान का जागरण होना चाहिए सर। आप कहते हो दे दी आजादी बिना खटक बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत का तुमने गांधी शब्द ले लिया, लेकिन उनकी राष्ट्रभक्ति तुमने क्यों नहीं लिया? आप बोल रहे हो जो पाकिस्तान को अच्छा लगेगा। साबरमती के संत ने कमाल नहीं किया क्या? कमाल, वही तो मैं कह रहा हूँ। साबरमती के संत, गांधी जी का नाम ले लिया राहुल जी ने अपने नाम के आगे जी, लेकिन साबरमती के संत के बराबर जो समर्पण का भाव था, राष्ट्र के प्रति जागरण था, प्रेम था, वो आपने क्यों नहीं लिया? लेकिन मैं यहाँ टिप्पणियों की बात कर रहा हूँ, जो लोग लगातार कभी हमारी सेना तो क्या है, सेना के बारे में टिप्पणी करने वाले कहते हैं डरते हैं आपसे, यही बता रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि बुद्धिजीवी कह रहा है कि अब तो हम कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, हम पता नहीं क्या लिखते हैं। वो देश के बारे में बोलेंगे तो गिरफ्तार नहीं, जो दंड कठोरतम होगा वो उनको मिलेगा। अगर राष्ट्र के बारे में आपने बोला और युद्ध के समय आपने देश के खिलाफ बोला, सेना के खिलाफ बोला, तो दंड के पात्र नहीं है क्या? ये सेना के बारे में सबूत मांगना, आप पाकिस्तान से सबूत नहीं मांग रहे हो कितने जहाज गिराए गए? तो कोई सवाल है आप सुनिए, नहीं राहुल का बयान आया है, उन्होंने पूछा है, कांग्रेस के नेताओं ने पूछा कि कितने जहाज भारत के गिरे। अरे क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान के जहाज कितने गिरे? आप सेना को डिमोरलाइज करना चाहते क्या? सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया किसको कितना नुकसान हुआ, आप सेना पर विश्वास नहीं करोगे? आप भारत के बारे में पूछ रहे हो, आपको पूछना पाकिस्तान के बारे में चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि जो अभी विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ पूरी तरीके से एक हैं, जो सरकार करे जो एक है उनका स्वागत है। सरकार ने उन सारे लोगों को एक है भारतीय दिखाने के लिए सबको साथ में लिया है। और मैं तो कहूंगा कहां साथ लेते हैं? कांग्रेस से कहते हैं कि कांग्रेस
लीजिए और नाम आप अपने ओर से तय कर सकते हैं। क्या बात है, क्या ये अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं है क्या? तो आपने नाम क्यों लिया? उन्होंने जो नाम आप दिया, 4 नाम ले लिए, एक दो नाम नाम कांग्रेस का। 2 नाम जिन पर आपत्ति है, जी जिन पर केस भी चल रहे हैं जी, कुछ लोगों पर। ऐसे तो बीजेपी के हैं, उनके ऊपर भी केस चल रहा है। जिस चीज का अब मैं आप मुझसे इसकी नहीं खिलाइए, जिस चीज पे विदेशों में नहीं भेजा जा सकता, जो उनकी जो आपत्तियां उनके बारे में है, उनका मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं आपके उसमें। उनसे कहा गया कि आप दूसरे नाम भेज दो, तो जो भेजे हैं उनकी पार्टी के लोग को ही भेजा है क्या? अगर उनकी शशि थरूर से दुश्मनी है तो आप तो अभी गलबैया लेके चल रहे थे। राजीव जी के सबसे प्रिय मित्रों में से वही रहे, तो क्या सोनिया जी राजीव जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है क्या? राहुल जी अपने अंकल सैम पित्रोदा के साथ रह सकते हो, तो अपने अंकल जो राष्ट्र की भाषा बोलने लगे उसके खिलाफ हो जाएंगे? उन्होंने उनका दंड क्या है, उनका अपराध क्या है? यही तो है कि उन्होंने भारत के बारे में पक्ष में बोल दिया। क्या माने कि और लोगों ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया? कांग्रेस की जितना साथ देना चाहिए था उन्होंने ऐसी भाषा बोली जिससे अप्रत्यक्ष रूप में वो चाहते थे कि नहीं चाहते थे, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो अगर चाहते थे तो भी और ना चाहते तो भी उनके वक्तव्यों का लाभ पाकिस्तान को मिला है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी चीज एक और, अब मैं थोड़ा सा यूपी में एक बड़ा डीएनए युद्ध चल रहा है, अभी आपसे कुछ चर्चा भी हुई मैं है। इसके बारे में इतना ही कहूंगा जी कि राजनीति में शब्दों का संयम, शुचिता और एक दूसरे का सम्मान ये बहुत आवश्यक होता है किसी भी राजनेता के लिए। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इधर जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जो शब्द विन्यास है, मैं समझता हूं घोर आपत्तिजनक है और इसमें मर्यादा का भी उल्लंघन हुआ है और शब्दों का अतिक्रमण से लोगों की भावनाओं को भी आहत हुई है। उनको इससे बचना चाहिए। लेकिन मर्यादा का उल्लंघन तो सभी राजनीतिक नेता, मैंने कहा ना कि मैंने सब राजनेताओं के लिए कह रहा हूं जी, लेकिन इस समय मर्यादा का उल्लंघन समाजवादी पार्टी ने किया, इसलिए मैं उनको पहले कह रहा हूं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रश्न का जवाब दिया और जो ये राजनीति हिटअप है वो भी आज यहाँ पर दिखाई थी, वास्तव में हिटअप है। आपका धन्यवाद जी, आपकी आयु, आपका अनुभव, आपका अंतर्मन से जागृत नौजवानों सा उल्लास, धन्यवाद का मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप उन संदर्भों को जरूर पढ़ेंगे जो आपके प्रश्न में छुपे हुए थे, विस्तृत जानकारी के अभाव में। जी जी बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने सुना कि समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए, शुचिता चाहिए, मर्यादा चाहिए, शालीनता चाहिए और एक होने का ढोंग मत कीजिए। आपके अगर विचार पाकिस्तान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में लाभ पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे दूर ही किया जाना चाहिए। बहुत बातें हुई हैं शर्मा जी से और शर्मा जी ने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया उसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। देखते रहिए विश्व टाइम्स। नमस्कार।